अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद की नीलोफर अस्पताल की एक 35 साला टेक्नीशियन जो आउटसोर्सिंग पर खिदमत अंजाम देती थी, उसकी कोरोना से मौत हो गई। वो गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। गुज़िश्ता शब उसने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। उसकी शनाख्त माधवी लता के तौर पर की गई है, जो अस्पताल के रेडियोलॉजी शोबे में टेक्नीशियन के तौर पर खिदमत अंजाम देती थी। इसको कोविड की अलामत के बाद गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उसकी हालत तशवीशनाक हो गई। डॉक्टर्स ने उसको बचाने की काफी कोशिशें की, जो रायगा साबित हुई। इसका शौहर भी कोरोना से मुस्बित पाया गया और वो ज़ेरे इलाज है। रनमस्तपुरा मुसल्लख कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी के खिलाफ माशी पसमानदा खुरेश बरादरी की जानिब से कमाटीपुरा रनमस्तपुरा मुसल्लख के रूबरू एहतजाज किया गया। बादजा खुरेश बरादरी के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के किए गए मुआहदे के बरअक्स खिदमत अंजाम दे रहा, जिसके बाइस खुरेश बरादरी को मसाइल व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा। कॉन्ट्रैक्टर की सख्ती और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से खुरेश बरादरी में नाराजगी और बरहमी पाई जाती है, जिससे खुरेश बरादरी में तशवीश भी पाई जा रही। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुकर्ररा फीस और ज़ायद इजाफी फीस की गैर मजाज उसूली के खिलाफ एहतजाज जारी है। यही वजह है कि सदर खुरेश बरादरी मोहम्मद सलीम बरादरी में अपना एतमाद और भरोसा खो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर खुरेश बरादरी की कसर तादाद मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने रेन बाजार कॉरपोरेटर वाजिद अली खान के हमरा रेन बाजार डिवीजन मुर्तजा प्ले ग्राउंड में वाक़े बस्ती दवाखाने में कोरोना टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस दौरान उनके हमरा डॉक्टर अयूब शाद बेग के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी की ज़र क़ियादत दूसरा मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। बादजा मीडिया से बात करते हुए मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन तेलंगाना स्टेट बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया कि उलमा, समाजी जहदकारों और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की मुश्तरका ज्वाइंट कमेटी तश्कील दी जाए। इसके अलावा मैयतों की मुंतकली के लिए सवारी, कफन दफन का इंतजाम किया जाए। कब्रिस्तानों की हसारबंदी, निगरान कारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर नायब सदर मौलाना अल आजमी, खादिम मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी, डॉक्टर आसिफ उमरी चलो और दीगर भी मौजूद थे। ABVP तंजीम की जानिब से हैदराबाद सिटी पुलिस चीफ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के दौरान 139 हाई प्रोफाइल मुलजिमों के जरिए मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली 25 साला खातून के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया और जामे इंक्वायरी बिठाने का भी मुतालबा किया गया। देखिए इसकी कुछ झलकियां। हैदराबाद के इलाके चंद्रानगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक खातून ने एक गरीब वॉचमैन को बुरी तरह से ज़दोकोब किया। तफसीलात के मुताबिक श्री लक्ष्मी नामी खातून जो कुकटपल्ली के साकिन बताई गई हैं, वो खातून कुकटपल्ली से चंद्रानगर अपनी मां के घर गई, जहां वॉचमैन ने उसे बताया कि उसकी मां घर पर नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात पर बिला वजह श्री लक्ष्मी ने गरीब वॉचमैन को मारपीट का निशाना बनाया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। वॉचमैन ने पुलिस से इंसाफ करने का मुतालबा किया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की पर्सनल वेबसाइट हैक कर ली गई है।
kishanreddy.com नामी साइट हैक कर ली गई। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ हो सकता है। उन्होंने इस ताल्लुक से पुलिस से शिकायत भी की है। किशन रेड्डी का कहना है कि पीर के दिन उन्हें इस बात का इल्म हुआ। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के बैंकों के साथ किए गए घोटालों के बाद भी बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बल्कि इस धोखाधड़ी में मजीद इजाफा हो गया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 2020 में बैंक फ्रॉड की रकम दुगनी हो गई है। रवा माली साल 1.85 ट्रिलियन या तकरीबन 18 खरब 50 अरब रुपए की धोखाधड़ी की इतलात मौसूल हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि धोखाधड़ी की रकम तो जरूर दुगनी हुई है, ताहम मामलात में भी 28% का इजाफा हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट का इस हुकूमत के दौर में मंजर आम पर आना हैरान कुन है, जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाती है। रिपोर्ट में यह वाजे नहीं किया गया कि ये धोखाधड़ी कब हुई है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी को इसी साल में जाहिर किया है, जिसमें इस बात का इंकशाफ होता है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी फर्द ने जालसाजी से 5 साल कबल किसी बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन 2020 में इस फ्रॉड का पता चलता है, तो उसे 2020 के माली साल में शुमार किया जाता है। कारोबारी माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के एक के बाद दीगर बैंक घोटाले के वाकयात से एक मर्तबा हिंदुस्तान में हलचल पैदा हो गई थी। ये सभी कारोबारी हिंदुस्तान से फरार हो चुके हैं और उन्हें हुकूमत हिंद की जानिब से भगोड़ा करार दिया जा चुका है। इन बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के बाद ऐसा लगता था कि अब बैंक फ्रॉड की इतलात कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ताजा रिपोर्ट इस बात का वाज़ेह सबूत है। सब्जी खरीदने आने वाले अफराद में कोरोना के खौफ को निकालने के लिए एक सब्जी फरोश ने अनोखा तरीका इख्तियार किया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के ओटोरम इलाके में इस सब्जी फरोश ने सड़क के किनारे लगाई गई अपनी छोटी दुकान पर कोरोना की जांच की उसकी मनफी रिपोर्ट लगाई। इस सब्जी फरोश, जिसकी शिनाख्त पुराने ओटोरम के रहने वाले डी शंकर के तौर पर की गई है, उसने मुकामी पब्लिक हेल्थ सेंटर में अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई, जिसके बाद उसको ये अनोखा ख्याल सूझा। कोरोना वायरस से तेलंगाना के एक एडिशनल एसपी की मौत हो गई। जगतियाल जिले के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस दीक्षणा मूर्ति की आज सुबह मौत हो गई। वो कोरोना से मुतासिर थे। एक हफ्ते से वो करीमनगर के खानगी अस्पताल में जेर इलाज थे। वो 1990 बैच के थे और उनकी मौत पर ओहदेदारों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। डीएमके की चेयरमैन एमके स्टालिन ने पाबंदीशुदा गुटखा के पैकेट दिखाने के मामले में खुद और पार्टी के 17 दीगर अरकान असेंबली के खिलाफ जारी खसूसी हुकूक खिलाफ वर्जी नोटिस के मद्रास हाई कोर्ट में मुस्तरद किए जाने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। स्टालिन ने यहां जारी बयान में कहा है कि ये एक तारीखी फैसला है और मद्रास हाई कोर्ट ने कानूनी जमहूरियत को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं तहे दिल से इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आदाद व शुमार के मुताबिक जुलाई के महीने में हिंदुस्तान की बेरोजगारी की शरह 7.43% रही, जबकि तेलंगाना में रोजगार की शरह 9.5% रही। कोरोना वबाई बीमारी और उसके बाद के लॉकडाउन इक़दामात के नतीजे में खासतौर पर अप्रैल और मई के महीनों में बेरोजगारी की शरह में बेमिसाल इजाफा हुआ। कारोबार बदले हुए हैं, जिसकी वजह से उलट हिजरत की एक बहुत बड़ी लहर वाक़ई हुई है। मुल्क में मजमूई तौर पर बेरोजगारी की शरह 7 मई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 27.11 तक बढ़ गई।
बेरोजगारी की शरह को कोरोना से पहले की सतह पर वापस आने में अगस्त तक का वक्त आ गया। काबिल गौर बात यह है कि वबाई बीमारी से कबल ही हिंदुस्तान को रोजगार के बहरान का सामना करना पड़ा था। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2017-18 माली साल में हिंदुस्तान की बेरोजगारी की शरह 6.1% बताई गई, जो 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मार्च के आगाज के बाद से रोनुमा होने वाले बड़े पैमाने पर पट्टियों और इशाअतों से हिंदुस्तान की मुतनाज़ MSMEs की माली कमजोरियों को उजागर किया है, जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बहुत सारे लोगों के ख्याल के बरअक्स हिंदुस्तान की MSMEs 63 मिलियन या इस तरह की 50% कंपनियों के साथ पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर फैली हुई है, जो देही इलाकों में वाक़ हिंदुस्तान की GDP का 30% हिस्सा डालती है। अगरचे कुछ माहिरीन ने यह दावा किया है कि माशी बहाली बड़े पैमाने पर ज़रूरी तबके में हयात नौ के जरिए हो सकती है, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि 20 जुलाई को क्रेडिट स्विस तज्जिया के मुताबिक देही मईशत का सिर्फ 29% ज़राअत में है। बाकी देही मईशत मैन्युफैक्चरिंग, तामीराती, अवामी शोबे के काम, मौसलात और माली खिदमात पर मुश्तमिल है। मरकज ने वबाई अमराज से पैदा होने वाले माशी बहरान का जवाब एक मुहर्रिक पैकेज के जरिए दिया, जिसमें बड़ी हद तक आमदनी को हाथों में डालने और मुल्क की बदतरीन मुतासरा बरादरियों के दस्तरखान पर खाना डालने पर फोकस किया गया। जहां तक रोजगार जाता है, उसका मतलब सरकारी मनरेगा स्कीम में बढ़ती हुई सरमायाकारी है। कुछ इतलात के मुताबिक इस स्कीम के तहत अप्रैल और जुलाई के दरमियान 125 मिलियन घरानों ने काम के लिए दरख्वास्त दी थी, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 90 मिलियन घरानों ने इसमें 40% इजाफे का इशारा दिया था। इस स्कीम के तहत बढ़े हुए काम ने मई में खतरनाक हद तक आला सतह से लेकर मौजूदा हिस्सों तक जिसमें इस वक्त खड़ा है, उसमें बेरोजगारी की मजमूई शरह में नुमाया कमी लाई है। अगरचे इस स्कीम में मजीद सरमायाकारी यकीनी तौर पर यकीनी है, लेकिन ये भी अहम है कि मनरेगा के तहत मुलाजिमत के मौके रियासतों में यकसा तौर पर तकसीम नहीं किए गए हैं। दर हकीकत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों में, हिंदुस्तान की 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले रियासतों में मनरेगा के तहत कम मौके मौजूद हैं। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। आंध्र प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में धक्का पहुंचा है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्मरानी को गैर मरकूज करने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA के कानून को मनसूख करने के मामले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए जों का त्यों रखने के अहकाम पर सवाल करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के मामले पर अदालत उज़्मा ने कहा कि इस मामले पर इससे रुजू होना मुनासिब नहीं है। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जुराइम के बढ़ते मामलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए योगी हुकूमत पर सख्त हमला किया है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से इन वारदातों को रोकने के लिए रियासती हुकूमत को सख्त कदम उठाने की हिदायत देने की अपील की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जारी एक बयान में कहा कि गवर्नर
साहिबा, उत्तर प्रदेश में खवातीन की हिफाजत के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लखीमपुर की एक लड़की ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रही थी, उसकी इस्मत दरी करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसा अब रोज हो रहा। उम्मीद है कि औरत होने के नाते आप उसे संजीदगी से समझेंगी और नोटिस में लेंगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रियासत में बढ़ते जुराइम के सिलसिले में रियासती हुकूमत को मुसलसल कटघरे में खड़ा कर रही हैं और खवातीन के साथ होने वाले मजालिम रोकने में हुकूमत को नाकाम बताती आ रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मईशत की बेहतरी के हक में एक बार फिर मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत को मशवरे दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस खतरे के बारे में मैं कई महीनों से इंतबाह कर रहा था, अब उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कबूल कर लिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए ये बात कही। बुध की सुबह किए गए ट्वीट के साथ राहुल ने एक अखबार की खबर भी शेयर की, जिसमें आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में खपत को शदीद धक्का लगा है, गरीबों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा मईशत को पटरी पर आने में ज्यादा वक्त लगेगा। इसके अलावा राहुल गांधी के जरिए शेयर की गई खबर में ये भी लिखा है कि हुकूमत ने कॉरपोरेट टैक्स की शरह में जो तखफीफ की गई, उससे सरमायाकारी को फरोग नहीं मिला, बल्कि कंपनियों ने उसे कर्ज में कमी करने और नकद बैलेंस में इजाफा करने में इस तखफीफ को इस्तेमाल किया। आरबीआई की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर हुकूमत को तजावीज दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, हुकूमत को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीबों को पैसा दें, सनतकारों का टैक्स माफ ना करें, मईशत को खपत के जरिए दोबारा शुरू करें। ये मशवरा देते हुए राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को आईना दिखाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा है कि मीडिया के जरिए असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और न ही इससे माशी तबाही खत्म हो सकेगी। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी जिले के एक गांव के करीब से एक 17 साला बच्ची की मस्कशुदा नाश मिली है। मिली इतलात के मुताबिक इसके साथ इस्मत दरी की गई। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है। पिछले 10 दिनों में इस जिले में 9 उम्र लड़की के साथ ज्यादती और कत्ल का ये दूसरा वाकया है। इसी नाश बरामद होने के बाद तस्दीक मंगल के रोज देर से हुई। पुलिस ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर कहा था कि ऐसा लगता है कि लड़की को तेजधार हथियार से मारा गया और उसकी गर्दन पर उसके जख्म आए हैं। नाश इसके गांव से 200 मीटर के फासले पर सूखे तालाब के करीब से मिली है। एसपी सतेंद्र कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस्मत दरी की तस्दीक हो गई। हम मुलजिम की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। हमें उम्मीद है कि जल्द ही एक पेशरफ्त होगी। बच्ची के लवाहिकीन के मुताबिक वो पीर के रोज स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरा करने के लिए पड़ोसी कस्बे का दौरा करने घर रवाना हुआ था और ताहम जब वो वापस नहीं आई तो अहले खाना ने पुलिस को इतला दी और वाकई में उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना है या किसी को शुबा करना है। वो सुबह 8:30 बजे के करीब रवाना हो गई। हमें किसी पर शक नहीं है, उसके चचा ने नामानिगारों को बताया। 15 अगस्त को एक 13 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। उसकी नाश गन्ने के खेत में मिली, जिसका ताल्लुक एक मुलजिम से है। उसके गांव से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उसके वालिद ने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी का गला घोंट दिया गया था और उसकी आंखें निकल गईं और उसकी जुबान कट गई थी। ताहम पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक दिन बाद जारी की गई, उसमें ये नहीं दिखाया गया कि इसकी आंखें लग गईं या उसकी जुबान कट गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम में इस्मत दरी और गला दबाव का जिक्र है। कैपिटल रीजन के किसानों ने आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसे अब अमरावती मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इस एहतजाज में वाईएस जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट के 3 कैपिटल फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया और नारे लगाए गए। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। देखिए इसकी कुछ झलकियां।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि कौमी सेहत मिशन, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोज प्रोग्राम और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर काम कर रहे मुलाजमीन के जायज मुतालबात को हल किया जाए। यहाँ जारी एक बयान में बुखारी ने कहा है कि मरकजी माली माउनत वाली इन स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर में हजारों मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मैनेजरियल स्टाफ के तौर पर पिछले 1.5 दहाई के जायद अरसे से कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें अपने साथ काम कर रहे रेगुलर मुलाजमीन की तरफ से बदतरीन इस्तेहसाल का सामना है। बुखारी ने कहा है कि चूंकि हुकूमत ने पहले ही जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में तिब्बी अमले की कमी को देखते हुए मौलूजीन की भर्ती का इरादा किया है, उनका ये मशवरा होगा कि कौमी सेहत मिशन स्कीम के तहत आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे डॉक्टरों को मुस्तकिल किया जाए। इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ कलील तनख्वाहों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का देरीना मुतालबा हल होगा, बल्कि मौजूदा वबाई सूरत हाल में नया भर्ती अमल शुरू करने में दरकार वक्त भी बच जाएगा। हुकूमत बाद में NHM स्कीम के तहत खाली होने वाली आसामियों पर मजीद डॉक्टर्स तैनात कर सकती है, जो कि रेगुलाइजेशन के इस अमल से खाली हो जाएंगे। बुखारी ने कहा है कि ये सभी मजदूर कवायद व ज़ाब्ते के मुनाफी हैं कि मुल्क मुहल्लिक वबा कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे उन मुलाजमीन को सेहत महकमे के मुस्तकिल मुलाजमीन की बानिस्बत कम तनख्वाह दी जा रही। ये कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन भी आला तालीम याफ्ता हैं और इस वबाई सूरत हाल के दौरान भी अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ताहम उनके जायज मुतालबात बशमूल रेगुलाइजेशन, उजरतों में इजाफा, छुट्टी का हक, PF और ट्रांसफर वगैरह को हल करने में हुकूमत अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही। कनाडा की एक फेडरल कोर्ट की जज ने चीनी कंपनी हुआवे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वेंजो की उनकी हवालगी से मुतल्लिक इजाफी दस्तावेज जारी करने की अपील खारिज कर दी। मेंग वेंजो और उनकी कानूनी टीम ने अदालत से अपने मुतल्लिका खुफिया दस्तावेजात का मुतालबा किया था, जो कौमी सलामती के लिए हसास समझे जाते हैं। गुज़िश्ता रोज जज कैथरीन कैन ने अपने फैसले में कहा कि कनाडा के एमएक्स और अटॉर्नी जनरल की मुश्तरका तजावीज़ के मुताबिक अदालत मुतल्लिका मालूमात के जाहिर करने पर रोक लगाती है। इसी वजह से ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मेंग के वकील ने दलील दी कि दस्तावेजात से पता चलता है कि इस अमल का गलत इस्तेमाल हुआ है, जबकि जज ने कहा कि मोहरबंद दिफा से मुतल्लिक दस्तावेज हवालगी से मुतल्लिक नहीं है। काबिल जिक्र है कि हुआवे के बानी रेन जिंग फाई की बेटी मेंग को कनाडा के ओहदेदारों ने 1 दिसंबर 2018 को अमेरिकी हुकूमत की दरख्वास्त पर वैंकूवर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मजीद सख्त स्नैपबैक पाबंदियां आयद करने के अमेरिकी मुतालबे पर मजीद कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडोनेशिया के सफीर जॉन ट्रियानसिया जानी ने मगरबी एशिया पर कौंसिल के होने वाले इजलास के दौरान रूस और चीन के एक सवाल के जवाब में मज़कूरा बातें कहीं। ख्याल रहे इंडोनेशिया अगस्त से सलामती कौंसिल की सरबराही कर रहा। जॉनी ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर कैली क्राफ्ट पर बरहमी का इजहार किया, जिन्होंने उन पर दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया था। अमेरिकी सफीर ने जॉनी के तबसरे के बाद कहा कि मुझे वाक़ईतन उसे वाज़ेह करने दें। ट्रंप इंतजामिया को इस मामले में महदूद लोगों से मिलने का कोई खौफ नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि इस कौंसिल के दीगर मेंबरान अपना रास्ता खो बैठे हैं और अब वो खुद को दहशतगर्दों के साथ खड़ा पा रहे हैं। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।